नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पावर ऑफ एजुकेशन 100 में। और मेरा नाम है जयकांत प्यासी। आज हम पढ़ने वाले हैं, आज से एक नया हम सब्जेक्ट साइंस कक्षा 10वीं का पढ़ने वाले हैं। और आपके लिए प्रतिदिन इसी चैनल पर एक वीडियो प्राप्त हो जाएगी, और जिससे आप अपनी तैयारी को बहुत ही बेहतरीन बना सकते हैं। और इसमें ये जो नोट्स मैं आप लोगों के लिए बनाऊंगा और आप लोगों के लिए समझाऊंगा, तो ये पूरा NCERT बेस्ड रहेगा। इसलिए आपको जितनी भी वीडियो डलती हैं उसको बिना स्किप किए बहुत ही अच्छे तरीके से समझते हुए नोट्स को बनाते जाना है। और कोई डाउट रहता है, किसी प्रकार की कोई समस्या रहती है, तो आप कमेंट करके आप उसका सॉल्यूशन पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। हम अध्याय 1 के बारे में जानते हैं। तो अध्याय 1 का नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। ठीक है, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिनको हम पढ़ेंगे, लेकिन इसमें जो कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप भी दिए गए हैं उनको देख लेते हैं सबसे पहले। और इसका जो बेसिक रहेगा वो भी इसी वीडियो में, अगले वीडियो लेक्चर में प्राप्त होगा। तो इसमें हम देखते हैं प्रश्न 1 क्या कहता है। नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। ठीक है, क्या है? 2PbO + C इज इक्वल टू 2Pb + CO2। ये जो अभिक्रिया लिखी हुई है, ये कौन सी अभिक्रिया, मतलब इसमें क्या हो रहा है ये हमें बताना है। ठीक है, तो इसमें कौन सा बताना है? जो सत्य नहीं है। इसमें 3 कथन सत्य रहेंगे और एक कथन क्या है? असत्य है, हमें वो बताना है। ठीक है, तो आप ये देख रहे होंगे। तो इसमें हमें देखना है, फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या कह रहा है? सीसा अपचयित हो रहा है। इसमें जो सीसा है ये क्या हो रहा है? अपचयित हो रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड अपचयित हो रही है। जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो उपचयित हो रही है। कार्बन उपचयित हो रहा है, या लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है। ये 4 ऑप्शन हैं। तो इसमें से ये जो आपको दिए गए निष्कर्ष, इनमें से कौन सा कथन क्या है? सही नहीं, हमें ये बताना है। ठीक है, तो हमारा जो फर्स्ट वाला ऑप्शन हो जाएगा, इस बात का ध्यान रखना। कौन सा? हमारा जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है वो है ये। इसमें 2 क्या है? गलत है। कौन कौन सा? एक, सीसा अपचयित हो रहा है, ये गलत है। और एक है इसी में बी, कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रही है। ठीक है, तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ए वाला हो जाएगा। अब हम देखते हैं दूसरा वाला क्वेश्चन। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है? Fe2O3। देखिए Fe क्या बताता है? आयरन, मतलब लोहे को बताता है। Fe2O3 + 2Al, Al मतलब एल्यूमिनियम, इज इक्वल टू Al2O3 + 2Fe। ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है, ये हमें बताना है। ठीक है, आप सबसे पहले आपको क्या करना है? चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ना है, और उसके बाद आपको ये समझ में आने लगेंगे। देखिए ये नंबर 1 क्या है? संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया क्या कहलाती है? संयोजन अभिक्रियाएं रहेंगी जो रहती हैं, वो क्या करती हैं? जो 2 अभिकर्मक रहते हैं उनको जोड़कर एक उत्पाद बना देते हैं, वो संयोजन अभिक्रिया कहलाती है, जो जोड़ती है। ठीक है, जैसे ये 2 अभिकर्मक उनको जोड़ के एक बना देगी, वो संयोजन अभिक्रिया होगी। द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो द्विविस्थापन का मतलब क्या होता है? कि जो एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंच जाती है, और जो 2 बार पहुंच जाती है वो द्विविस्थापन अभिक्रिया हो जाएगी। ठीक है, अब वियोजन अभिक्रिया की बात करते हैं। जैसे कोई मान लीजिए यही लिखा हुआ है, इसको हम तोड़ देंगे, तो तोड़ना क्या कहलाता है? वियोजन। ठीक है, तो वो क्या कहलाता है? वियोजन। अब हम बात करते हैं विस्थापन की। तो विस्थापन में जैसे देखिए Fe2O3 ये लिखा हुआ है, ये Fe2O3 और 2Al। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो O3 है वो कहाँ पहुँच गया? Al2 के पास पहुँच गया। ठीक है,
वो इसके साथ पहुंच गया और एफ ही अलग हो गया, मतलब इसका क्या हो गया, विस्थापन हो गया। तो हमारा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ये डी वाला हो जाएगा कि क्या हो रहा है, ये कौन सी अभिक्रिया है, विस्थापन अभिक्रिया है। ठीक है, चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। लोहे चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पर, जो लोहे चूर्ण है उस पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पर क्या होता है। सही उत्तर पर निशान लगी। देखिए 4 ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे। तो हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है, या फिर क्लोरीन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है, कोई अभिक्रिया नहीं होती है, या फिर जल एवं आयरन लवण बनता है। इन 4 ऑप्शन में से हमारा कौन सा ऑप्शन है, तो देखते हैं। हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। इसका मतलब जो है हमारा फर्स्ट वाला है, ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा हमारा। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं चौथा प्रश्न। तो हमारा चौथा प्रश्न जो है वो क्या कहता है, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है। ठीक है, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। तो चलिए इसमें हम देखते हैं। तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या कहलाता है। चलिए देखते हैं, मैंने उत्तर यहाँ पर लिख दिया है, आपको मैं बताता हूँ। वे रासायनिक समीकरण, जो रासायनिक समीकरण है, तो वह रासायनिक समीकरण जिनमें अभिक्रिया के पहले, जो अभिक्रिया होती है उसके पहले एवं उसके बाद अभिकारकों तथा उत्पादों में प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान रहती है, मतलब वो परिवर्तित नहीं होती है। तो ऐसा समीकरण क्या कहलाता है, संतुलित समीकरण कहलाता है। चलिए अब हम इसको उदाहरण से समझ लेते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ हम बात कर रहे हैं, यहाँ हमने क्या लिया, ये लिया Zn। Zn का मतलब होता है क्या, जिंक। ठीक है, ये क्या होता है, जिंक होता है। तो हमने जिंक लिया। उसके बाद इसमें हमने क्या लिया, सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या लिया, सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल क्या होता है, ये होता है H2SO4। क्या होता है, H2SO4। अब इसमें हमने देखा कि इससे हमने क्या बनाना है, बना देंगे जिंक सल्फेट। क्या बना देंगे, जिंक सल्फेट बना दिया हमने। कैसे, इससे देखिए ये है Zn, तो ये Zn हो जाएगा। फिर SO4 हम यहाँ ले लिया, SO4 प्लस, अब जो बचा वो लिख देंगे, ये क्या है, हाइड्रोजन बचा, तो H2। तो ये क्या है, ये है हाइड्रोजन। अब इसको ध्यान से समझ लीजिए। वे रासायनिक समीकरण, ये रासायनिक समीकरण है जिनमें अभिक्रिया के पहले और उसके बाद अभिकारकों और उत्पादों में प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या क्या रहती है, समान रहती है। समान रहती मतलब देख लीजिए ध्यान से, ये क्या है, Zn एक ही है, तो यहाँ भी एक ही है। फिर SO4, तो देखिए O के 4 परमाणु हैं यहाँ पर, ये भी क्या 4 ही परमाणु हैं इसके, तो ZnSO4 हो गए। अब यहाँ पर हाइड्रोजन के कितने हैं, 2, तो यहाँ भी 2 ही हैं। तो मतलब ये क्या है, संतुलित है। क्या है, संतुलित है। इसमें थोड़ी सी जानकारी और, कि ये जो हमारा भाग है, ये वाला भाग, ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है अभिकारक। क्या कहलाते हैं, अभिकारक। और इनसे मिलके जो बना हुआ है, तो ये पूरा क्या कहलाता है, उत्पाद। ठीक है, ये क्या कहलाता है, उत्पाद कहलाता है। तो देखते हैं, वे रासायनिक समीकरण जिनमें अभिक्रिया के पहले एवं उसके बाद अभिकारकों तथा उत्पादों में प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या क्या रहती है, समान रहती है। इसमें आपने देखा सभी समान हैं, तो
जब समान रहती है तो संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। तो ऐसे समीकरण क्या कहलाते हैं? संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाते हैं। अब बात हो रही है कि संतुलित करना क्यों आवश्यक है, तो इसके लिए देखते हैं। द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुपालन के लिए, किसके? द्रव्यमान संरक्षण के नियम। अभी आगे आपको पढ़ने को मिलेगा द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है। तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुपालन के लिए रासायनिक समीकरण संतुलित करना आवश्यक होता है। मतलब ये संतुलित करना क्यों आवश्यक है? क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण का नियम पालन करना है। ठीक है, तो ये था हमारा 1 से लेके 4 क्वेश्चन तक। कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा कि ये क्या आपको समझ में आया है। यदि समझ में आता है तब हम आप लोगों के लिए इसी प्रकार के आगे के वीडियो लेके आएंगे। ठीक है, सपोर्ट करें और कमेंट ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।